Good morning, everyone, and thank you so much for having me here. If my journey, if my story of my brand and myself, if it can inspire you even 1%, I think this talk will be a success. So आज की स्टोरी शुरू करते हैं एक विजन से. So one day I was sitting in the balcony of my apartment and meditating. So right in the morning, meditate कर रही हूँ, एक विजन आई. विजन में बहुत सारे आर्टिसंस दिख रहे थे एंड उनका फेस काफ़ी दे वर ऑल लुकिंग एट मी विद अ वेरी एक्सपेक्टिंग आइज कि कुछ वो चाहते थे कि मैं करूँ. देन आई सॉ पिजन, a white colored pigeon, and it had a cotton fabric in its beak. वो हुआ. उसके बाद मेरे गुरुजी की आवाज़ मेरे कानों में आई और उन्होंने मुझे बोला कि निहारिका, क्राफ्ट्स को हमने दुनिया तक लेके जाना है. और उस दिन मुझे लगा कि यही शायद मेरी लाइफ का पर्पस है. आई विश स्टोरी किलोरी की इतनी मिस्टिकल, इतनी मूवी लाइक होती, बट एक्चुअल स्टोरी कुछ और है. आई कम टू दैट नाउ. सो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग शुरू से बचपन से क्राफ्ट बेस्ड फैब्रिक्स पहनते हैं. तो हम एक एग्जीबिशन में गए थे एंड वाइल वी वर क्रॉसिंग अ स्टॉल ऑफ एन आर्टिसन, उन्होंने हमें देखा और बोला कि मैम ये जो कपड़ा है ये 2.5 मीटर फैब्रिक से 600 रुपये में है, आप इसको ले लीजिए, जिससे आपको एक फुल कुर्ता बन जाएगा. मेरी कोई सेल नहीं हुई है आज सुबह से. सो व्हेन समबडी आपको कोई बोलते हैं कि भाई सेल नहीं हुई है तो एक अंदर से आता ही है. सो वी स्टॉप. द मोमेंट वी सॉ दैट फैब्रिक, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फैब्रिक का कुर्ता मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था मेरी अलमारी में. सो नाउ दैट कुर्ता आई हैड गॉट फॉर 4,000 रुपीज़. So that was a moment when my sister and I, we looked at each other and हमें realize हुआ कि कहाँ 600 रुपये, कहाँ 4,000 रुपये. So there is a huge gap between what goes to the artisan और जो सामान या जो पैसा ब्रांड के पास जाता है. So हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे ये जो इतना बड़ा गैप है उसको हम ब्रिज कर सके एंड एक ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सके जहाँ जो आर्टिसन है वो एक अच्छा कपड़ा बना रहे हैं, जो ब्रांड है उनको अच्छे से स्टिच करके अच्छे डिज़ाइन, अच्छे सिलुएट्स दे रहे हैं और एक क्लाइंट के पास जा रहा है हु इज़ हैप्पी टू पे दैट प्राइस एंड दैट person is getting the right value for that product he or she is buying. So that is where, and that is how actually the vision, the actual story of how Tilori came into being. उसके बाद हमने शुरू किया. हमें लगा कि एकदम से स्टार्टअप की तरह फटाफट लॉन्च कर देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे. हम अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते थे. हम सीखना चाहते थे कि हमें एक सस्टेनेबल काम करना है जो लॉन्ग टर्म चले. 2 मिनट मैगी नूडल नहीं बनाना था, दाल बुखारा बनानी थी. तो वी वर रेडी कि हम सारा जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं हम उसको इन्वेस्ट करेंगे. सो व्हाट हैपेंड वाज, हमने स्टेप 1 पे ये किया, हमने सोचा कि हम पहले सीखेंगे. सो सीखने के लिए वी डिसाइडेड, हमने केस स्टडीज़ बहुत सारी पढ़ी, हमने वर्कशॉप्स करी. सो एकेडमिकली वी वर सेट. नाउ व्हाट वी वांटेड टू डू वाज टू हैव एक्चुअल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. उसके लिए आर्टिसंस के पास जाना ज़रूरी था. तो हम आर्टिसंस के पास गए एंड काफ़ी सारे क्लासेस में अप्रोच किया. कुछ ने हाँ बोली, कुछ ने ना बोली. अब क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं तो आर्टिसंस को ट्रस्ट ही नहीं होता. द फर्स्ट थिंग दैट दे से, अरे मैडम दिल्ली वाले लोग ना बड़ा धोखा देते हैं, आप रहने दीजिए, आप अगले महीने आना. आप अगले महीने अप्रोच करोगे, वो कहेंगे मैम आप अगले महीने आना. करते 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 6 महीने निकाल देंगे, फिर एंड में कहेंगे मैम हमें काम नहीं करना. सो वो सब भी हमारे साथ हुआ. सो इट took us good amount of time to build that trust. There were times जब 100% एडवांस पेमेंट कर रहे थे so that वहाँ पे आर्टिसन को ट्रस्ट बैठे और वो हमारे लिए सप्लाई कर सके. तो 8 साल हमारी एग्जिस्टेंस हो गए. 8 साल में हमारे आर्टिसंस चेंज नहीं हुए. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग द ट्रस्ट इन योर आर्टिसन एंड द ट्रस्ट दैट द आर्टिसन हैज़ इन यू. सो व्हेन यू try and create happiness with the team that you work with, वो हमेशा ही हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देती है. सो कमिंग बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा जो हुआ हमारे साथ. हमने एक आर्टिसंस को, कुछ क्लस्टर को एक अप्रोच किया कि हम आपके पास आना चाहते हैं. उनका मैडम आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. वो अग्री कर दे. हम बड़े खुश एंथू कटल्स की तरह, मैं और मेरी सिस्टर, हम चले गए. हमने ये रियलाइज़ नहीं किया उस एक्साइटमेंट में दैट वाज इन द मंथ ऑफ मे. इट वाज राजस्थान.
वहाँ पे रेत थी। वहाँ जब हम गए तो पंखा तो धीरे धीरे चलता था, एसी का सवाल नहीं था, कूलर का भी सवाल नहीं था, ठंडे पानी का भी सिस्टम नहीं था। सो सिस्टम एक था बस ठंडे पानी का, दैट वाज कॉल्ड ऑटो अवेलेबिलिटी। नाउ व्हाट इज ऑटो अवेलेबिलिटी? देयर वाज दिस ऑटो वाले भैया जिनको हमें कॉल करना पड़ता था कि भैया पानी ला दीजिए, तो वो साथ वाले कोने में, जो साथ वाले गांव में एक कोने की दुकान थी, वहाँ पे जाते और वहाँ से हमारे लिए पानी लेके आते। तो 70 रुपये में ऑटो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वॉज देयर फॉर अस। दैट्स हाउ वी सर्वाइव 7 days। बट 7 days में 3 बजे का रोज़ हम वेट करते, क्योंकि रात लाइक सुबह के 3 बजे 3 AM तब तक ठंडा हो जाता था, लगता था कि हाँ अब नींद आ जाएगी, 3 से 5 हम सो पाएंगे। सो we had to go through these harsh incidents to be where we are today। आप ये जो उस टाइम की मुश्किलें होती हैं वो आज के टाइम पे यादगार बन गई हैं और हमें अच्छा लगता है कि वाह उस टाइम पे कर लिया, कम से कम यू नो द जर्नी हैज बीन स्मूथ आफ्टर दैट। सो 1 साल हो गया, पूरा 1 साल निकाला, रिसर्च करी, सीखा काम कैसे कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, अप्रोचेस कैसे ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। 1 साल बाद जब हमने लॉन्च किया, वी लॉन्च्ड थोड़ी एथिक्स के साथ, थोड़ी वैल्यूज़ के साथ, जो 8 सालों में आज तक चेंज नहीं करी। वन बीइंग वी वर साइज इंक्लूसिव। हम साइजेस फ्रॉम डबल एक्स्ट्रा स्मॉल टू 6XL सारे साइजेस बनाते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी जो कहेंगी 2XL से ऊपर हम एक प्रीमियम चार्ज करते हैं बिकॉज कपड़ा ज़्यादा लगता है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, नॉट दैट इट्स नॉट ट्रू, बट आर एथिक्स ऑलवेज टोल्ड अस दैट नो, वी विल supply at the actual rate we are selling a product at. So that we were trying to make our brand more inclusive. We were trying to reach out to everyone. There was one thing for the size inclusivity, हमने age inclusivity का फैक्टर भी डाला अपनी ब्रांड में। कैसे किया कि बड़े जो होते हैं जनरली ट्रेडिशनल पहनते हैं, मिडिल एज वो पहनेंगे थोड़ा मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी, बट एक छोटी जनरेशन है जैसे कि आप लोग सूट्स कम पहनेंगे, आप लोग ड्रेसेस ज़्यादा पहनेंगे। तो बच्चों के लिए लाइक यंगर जनरेशन के लिए हमने ड्रेसेस भी इंट्रोड्यूस करी। तो हमने एक वाइड वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम ड्रेसेस टू ट्रेडिशनल्स, जहाँ पे देयर वाज समथिंग फॉर एवरीवन। सो दिस वाज द सिचुएशन वेयरइन द पर्सन जो खरीद रहे हैं वो हैप्पी थे, हम एज अ ब्रांड हैप्पी थे, बिकॉज एक तो पैशन प्रोजेक्ट, देन जो कर रहे थे हमें लग रहा था कि वो अच्छा कर पा रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन था। एट द सेम टाइम हमारे आर्टिसंस भी खुश थे। हमने एक चीज़ ज़रूर करी कि वर्ड्स लाइक एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन एक्चुअल इफ यू सी इट, यू कैन ओनली एम्पावर समबडी हु इज़ वेरी वीक, यू कैन नॉट एम्पावर समबडी हु इज़ इक्वल टू यू। सो यहाँ पे सबसे पहला एक ब्रेक होता है कि आप इक्वल हैं, मैं और मेरे आर्टिसन बराबर हैं इसमें। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा बना रहे हैं। ही वॉज इन अ वे एम्पावरिंग मी, इफ आई एम एम्पावरिंग हिम, इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो आई ऑलवेज वांटेड दैट वी शुड बी कॉल्ड अ टीम ऑफ इक्वल्स, वेर एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी हैज अ विन-विन सिचुएशन हियर, एंड नॉट एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। आई कैन गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, बट इट इज देयर। So this is one of the things we started with. Then कुछ टाइम लॉन्च करने के बाद कोविड आ गया। So कोविड में जनरली काफ़ी लोग नेगेटिवली अफेक्ट हुए, हमारा काफ़ी पॉजिटिव रहा, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों के पास समय था सुनने का, वो सुनना चाहते थे, एंड हम बताना चाहते थे जो असली स्टोरीज थी, जो हो रहा था वो हमने सब कुछ बताया। और उस प्रोसेस में जो हमारे क्लाइंट्स बने, क्योंकि उनको हम असली सिचुएशंस बता रहे थे, हम बता रहे थे कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो अप्रिशिएटिव थे उस जर्नी के जो हम ले रहे थे। हमारे बहुत ऐसे सॉलिड क्लाइंट्स बने जो आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जर्नी में नए लोग लगते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, बट एक्चुअल जो जर्नी सबसे स्पेशल होती है इज अबाउट द थिक ट्राइब दैट यू हैव, एंड दैट वी डेवलप्ड ड्यूरिंग कोविड। सो कोविड ऑल्सो वी मेड अ लॉट ऑफ होममेड मील्स। So there were 3600 meals that we made for people around. मैं और मेरी सिस्टर अपने अपने घरों में हम खाना बनाते थे, एंड देन आसपास जहाँ जहाँ पॉसिबल होता था वहाँ भिजवाते थे। एंड उस टाइम पे बिकॉज हमारा पेज जो था इंस्टाग्राम पे, इट हैड अबाउट 40,000 फॉलोअर्स बैक देन ऑल्सो।
तो उस टाइम पे वहाँ पे हम लिखते थे कि किसी को नोएडा में, दिल्ली में चाहिए, टुवर्ड्स साउथ दिल्ली, तो बता दीजिए, हम खाना भेज देंगे. सो वो एक किया. गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाज समथिंग दैट वाज इनग्रेन्ड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स फ्रॉम डे वन. हमेशा उनका कहना था कि आप ले रहे हैं पर देना भी सीखिए. सो एक वो इंस्पिरेशन टू गिव बैक टू द सोसाइटी केम टू अस फ्रॉम डे वन, not just as a brand but as a person also, as individuals, both my sister and I. Okay, so another very interesting thing happened during COVID. So हमने एक अपने आर्टिसन की वीडियो लगाई. हमने उस टाइम में मधुबनी मास्क बनाए क्योंकि मास्क सबको चाहिए होते थे, कपड़े के मास्क चल रहे थे. So we made मधुबनी mask and we had put up this video of our artisan on the Instagram. वहाँ पे वो रील उनकी, जो रील तब वीडियो होती थी, रील नहीं होती थी, वो वीडियो उनकी वायरल हो गई. वो वीडियो जब वायरल हुई तो द न्यूज़पेपर हिंदू, दे अवॉर्डेड हिम और दे कॉल्ड हिम द मास्क मैन ऑफ इंडिया. सो लाइक आई सेड, we were just the front end of those of them. They were the back end team. So it's not that we did something for him. It was actually one of the partners of Tilori becoming viral and being appreciated for what he's doing. So इस process में, चाहे वो कोविड का टाइम हो, उसके बाद हो, क्योंकि हमारी जो एथिक्स थी, हमने सिचुएशन को इक्वल रखा, उसकी वजह से हमें बहुत ट्रस्ट, बहुत प्यार मिला. ट्रस्ट की और प्यार की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी ब्रांड है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा एक सिलुएट, एक ड्रेस का कट उन्होंने कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया. हम थोड़े अनजान थे, हमें तो पता ही नहीं चला. हमारे क्लाइंट्स ने उनको देखा, स्क्रीनशॉट्स लिए एंड स्टोरीज पे टैग. एंड आई एम वंडरिंग कि एकदम सडनली ना एक दिन बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं कि योर दिस इज Tilori silhouette and this is what has been copied. We were like, okay, so there is somebody who's trying to speak for us, and that is the sort of trust they had on us. Otherwise, आज की दुनिया में somebody else standing for you is a very very big deal. So this is what happened. The brand eventually had to pull it down. We did not interview. We did not tell them anything at all. It was them who did that. So this is the sort of trust that the person also develops when you buy from somebody who has values. So एक जैसे जब लोग सब मिलते हैं, I think it automatically creates a lot of happiness, it creates a lot of sync, it creates a lot of alignment in the person, in the whole project, in the whole process of buying also. Okay, so now I should tell you about Tilori is all about people, right, that I've shared with you. So I will tell you 3 very interesting stories today. The first story is about my main Ajrak artisan. He is called Mustafa. So Mustafa is Ajrak का artisan वो 8 साल पहले हमको मिले थे. Back then Mustafa was a bachelor, 22 years old, trying to go independent in terms of work. When we met him, he was young, he was trying. We started working with him. Eventually, over the years, now the man is married, has kids, has his own 3 workshops in Ajrakpur, which is a big thing there. He has his own 3 workshops. And one thing that I've really appreciated about this person is that he has always developed his skill sets. Skill sets कितने important होते हैं, जैसे एक अगर मैसेज आ गया उनके पास कि your account cannot be opened for some reason, he will send me a screenshot, मैडम जी इसका मतलब क्या होता है ज़रा बताएंगी. फिर मैं I'll search कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. And when I talk about giving back, I'm talking about him here. He has learned skills, and in his own village, he's teaching every single artisan to have their own Instagram, to have their own websites, to have their own reach to people. And he doesn't charge anything. He's doing it all for free because he wants everyone to progress really well. So since he's been so enterprising, this man is doing really well. And एक दिन कॉल आया कि निहारिका जी मैंने ना गाड़ी खरीदी है. तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन होता है कौन सी खरीदी. So he tells me, मैम मैंने ना किया की सॉलिड खरीदी है. So I was very happy. I said, मुस्तफ़ा अब तो मुझे ना पार्टी चाहिए. So he said ठीक है मैडम, आप जब भी आओगे ना वहाँ पे गाँव में हम पार्टी करेंगे. ठीक है. It ended. That's how things end. And so next day, while I was at work, I get 2 pizzas.
Domino's pizzas. And I also get cold drinks, 2 cold drinks again. So we opened and I was like, हमने तो ऑर्डर नहीं किया. So Domino's के जो भैया थे उन्होंने बोला मैम मुस्तफ़ा ने भेजा है. So that was a very pleasant surprise. So I called him. He said, मैडम मैंने ना कभी खाया नहीं है पिज़्ज़ा कैसा होता है. मैंने सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि मैंने मूवी में देखा था कि शहर वालों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है और आप वेजिटेरियन है इसलिए मैंने चिकन टॉपिंग की जगह आपको पनीर टॉपिंग भेजी है. So this is what happens, you know, like I was saying that once you align with the right people, this is what happens. And this is a testimony that if you work hard, if you try making somebody's life better, it always comes back to you. So that's one story, and another one is about Jyoti. Jyoti is a young girl, she's now 21. She used to come to our office when she was in class 6th. So that's when we had started. Her mother used to clean our office and she would accompany her. तब तो कुछ भी नहीं आता था बच्चे को. उसे धीरे धीरे सीखा and पहले हुगाई करना सीखा. फिर कुछ से करते करते वो सीखती रही and we didn't mind कि mother is working 1 घंटा वो सीख रही है, how does it matter? So she kept learning. After she crossed her 12th, she said, "Ma'am, I want to join you full time." I was like, "आ जाओ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. यहाँ पे तो अच्छे बच्चे चाहिए जो करना चाहते हैं. Why not? So you just come and be a part of us." In the last 3 years, she did not only learn Hokai, she then learned stitching. So stitching is one notch higher. She learned stitching. Uske baad she said, "I'm done stitching." Of course, there was a salary hike as per the person who stitches. Then she learned how to cut fabrics. Now, cutting fabric is a proper skill. वो proper skill होती है जहाँ पे क्योंकि आप कपड़ा काट रहे हो तो it is master बन जाते हो आप. So she is like a semi-master, under training even now. So she's had a hike there also. So it's not really about the money, but here it's about the passion, the enthusiasm, and the proactiveness that she had as a person. She wanted to learn. Having an opportunity is great, but having the will to learn something is bigger. So that is what was there in Jyoti. So Jyoti has been a big inspiration for us. इसी अक्टूबर में उसने एक्टिवा खरीदा है सो दैट कि वो ऑटो से आना जाना ना कर पाए और वो अपनी एक्टिवा पे जल्दी आएगी और जाएगी तो बाकी टाइम सेव करेगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेगी. सो दैट इज देयर आर सो मेनी स्टोरीज अराउंड यू जो आपको ऐसे मोटिवेट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि कितना कुछ किया जा सकता है. सो नाउ द थर्ड एंड द लास्ट स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर इज ऑफ अ क्लाइंट भावना. सो भावना इज इन कैलिफोर्निया यूएस. She has a skin condition. Now the skin condition where whatever if she wears something जिसमें polyester है तो उनकी skin में flare ups हो जाते हैं. So what she does is she just randomly ordered online one day. फिर एक हफ्ते बाद मेरे पास एक और ऑर्डर आया कि उनको एक और चाहिए था. तब वो इंडिया आई हुई थी अपनी मदर के पास. सो उन्होंने 2 कपड़े ऑर्डर करे एंड उसके बाद आई गॉट अ मेल सेइंग दैट आई वुड वांट टू टॉक टू यू. मैं कहा ठीक है. मैंने कॉल किया उनको. मैं कहा हाँ जी मैम बताइए. शी वाज लाइक इतने सालों ऑफ माई वर्क में मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरे स्किन पे फ्लेयर अप नहीं हो रहा कुछ कपड़ा पहन के. आपका कॉटन है मैं जानती हूँ बट कॉटन के अलावा क्या है. सो शी वॉज द वन हू कुड आइडेंटिफाई दैट हम लोग नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अवर ओन एक्सपीरियंस क्योंकि हम इंडिगो लीव्स के साथ बनाते हैं. जो ग्रीन कलर हमारे कपड़ों में आता है वो अनार के छिलके के साथ और इंडिगो लीव्स को मिला के आता है. सो उनकी स्किन वॉज टेलिंग हर दैट येस दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. दो देर आर टेस्ट ऑल्सो लेबोरेटरी टेस्ट तो होते ही हैं बट घर पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कपड़ा कॉटन है या नहीं है. पॉलिएस्टर कपड़े पे आप कभी भी पानी डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब ना हो के रिपेल कर जाएगा. कॉटन है तो एब्जॉर्ब करेगा. दैट इज द फर्स्ट टेस्ट. सेकेंड टेस्ट कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको जला लीजिए. अगर आप जलाएंगे तो कपड़ा जो है पेपर की तरह अगर जल रहा है दैट इज कलरलेस स्मोक वेरी लेस रेसिड्यू. इसका मतलब आपका जो कपड़ा है वो कॉटन है. जहाँ काली स्मोक आ गई जहाँ रेजिडुअल ज़्यादा हो गया दैट इज़ द मोमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कपड़े के अंदर पॉलिएस्टर है. सो दीज आर अ फ्यू टेस्ट दैट यू कैन डू हियर एंड आई वुड लाइक टू जस्ट कंप्लीट माई टॉक विद समथिंग. I came to Banaras in 2018 and I had my service selection board का exam which I failed at conference out हो गई थी मैं. And so I left to this place feeling very dejected, like a failure and very, very sad. And I think life came a full circle for me because today I've come here to sort of share my success story. So I'm really glad I'm here. Thank you so much for having me. I hope you like my story.